करते हैं। जैसे कि पहले प्रैक्टिस सेट कहीं से हम उठाते हैं तो सभी बच्चे सवाल करेंगे कंटिन्यू। जैसे कि पहले दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है। तो 2/3 से बड़ी है। ए, हाँ ऑप्शन देना पड़ेगा। ए 1/2, बी 3/7, सी 4/7, डी 6/7। तो अब भिन्न बड़ी है। अब सबसे पहले हम जानते हैं, अगर हम लगाना है, हमें भिन्न को पता लगाना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले ये देखा हमने कि सभी भिन्न कैसी है। सभी भिन्न हमारी उचित है, उचित, क्योंकि सब में हमारा क्या है, अंश छोटा है और बड़ा है। उचित भिन्न को दूसरा नाम है उचित भिन्न, या इसको हम सम भिन्न भी कहते हैं, या हम इसको सरल भिन्न भी कहते हैं। इनके 3 नाम हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सुनाओ, यहाँ से सुनाओ, सुनाओ यहाँ से उंगली रख के, हाँ जोड़ के और तेज। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। तो सबसे पहले अब भिन्नों के बारे में मैंने सभी आपको बता दिया है। तो कौन पहले जिस तरह से आयन से ABCD की है, तो कौन भिन्नों को बताया कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? आ जाओ बेटा। मतलब पूरी क्लास में से एक ही बच्चा, गलत बात है ये। चलिए आ जाओ। ये हमारे सेक्शन बी के बच्चे हैं। कुछ बच्चे अभी घर पर गए हैं तो अभी आ नहीं पाए, लेकिन पढ़ाई निरंतर इनकी चल रही है, क्लासें, ऐसा नहीं है। और जो बच्चे घर चले गए, कुछ बच्चों को हमने ऑनलाइन के माध्यम से उनकी स्टडी कराई, लेकिन फिलहाल कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं अभी। तो जो बच्चे हैं उनकी निरंतर पढ़ाई चलती रहती है। तो जैसा कि इन्होंने देखिए भिन्नों का पता लगाया, तो भिन्नों का पता मतलब भिन्न में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मतलब हर से अंश में भाग दे करके पता कर सकते हैं, दशमलव में वो संख्या निकाल लेते हैं, तो उससे पता कर लिया कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो कौन सी पता लगी आपको? 2/3 का और भाग दे दीजिए लोग। करने दो बेटा, करने दो, सबको सीखना है। यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आकर के अच्छे भूल जाते हैं, लेकिन आपकी हम एजुकेशन दूर करते हैं। अब देखो इन्होंने अपने आप ही तो पता कर रहे हैं। अब देखो पता कर लिया कैसे है बेटा 4/7 कैसे है ये बताओ कैसे है? क्योंकि 0.5 और 0.6 ये तो छोटा हो गया ना। हाँ 2/3 से बड़ी। हाँ तभी तो ये तो छोटी है ना उससे। हाँ क्योंकि ये 0.8 ठीक है ना, कोई बात नहीं, अच्छे घबरा जाते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को समझ में आया ये, जैसे इन्होंने सभी जो है भाग दे करके 0.5
भाग दे करके इन्होंने 0.2, भाग दे करके इन्होंने 0.5 और भाग दे करके इन्होंने 0.8 पता किया। पता करने के बाद इन्होंने जिस संख्या से पूछा है उसका भी भाग दिया तो 0.6। अब 0.6 के बाद की संख्या ही तो बड़ी होगी, तो 0.6 के बाद यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं दिखी, लेकिन ये संख्या दिखी तो ये हमारी बड़ी है। ओके, अगला नेक्स्ट सवाल प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा सवाल है, नहीं चुपचाप पढ़ो। अगला सवाल, अभी अगला सवाल आपसे पूछेंगे। जब तक हम आए उसको भी कम दे दें। 1 2 3 4 5 बनाओ बेटा। चलिए, जब तक हमारा आंसर काम कर रहा आप लोगों को नेक्स्ट सवाल कि 42वां सवाल क्या कह रहे हैं कि 2,3 हाँ सही है बनाओ 2,3 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, सबसे छोटी संख्या। लेकिन क्या करें कि प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे और शेषफलों का 1 बचना चाहिए और 2 3 4 6 से पूरी तरह विभाजित हो। कौन करेगा? शेषफल 1 बचना चाहिए। जल्दी आ जाओ। देखिए, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, बहुत बढ़िया। आपने 8 देखिए बना पास हो। हाँ, लासा ले लिया। चलिए आपने तो 4 अंकों की पूछा है बेटा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हाँ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वैसे होती कौन सी है? 1000। अब लेकिन इन सबसे विभाजित हो। हाँ, तो ये 4 तुम भूल गई। चलिए, और कौन करेगा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। थोड़ा हो जाता है कभी कभार स्लिप दिमाग से। अब ये करेंगे आपके सामने। बहुत बढ़िया, कीजिए, कोई बात नहीं। ये हमारे थोड़े, हाँ बहुत बढ़िया। 12 का हमें भाग देना है क्योंकि ये कह रहे हैं इनसे विभाजित हो और इनका लासा हमने निकाल लिया 12 है, तो 12 से भाग दे करके देख रहे हैं विभाजित होने के बाद क्या बनाया आपने? आम बना लोगे? आम बना लो। तो देखिए, इन्होंने निकाला क्या बचा नीचे? 4 शेषफल 1004। अब अगर हम सबसे भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं शेषफल 1 बचे, तो हमें 1 जोड़ना है और 1005 बताना है। बात आई समझ में? तो 1005 ये ऐसी संख्या है बेटो, ये ऐसी संख्या है, सही है, ये ऐसी संख्या है जो 2 से, जो 3 से, जो 4 से और जो 6 से भाग देने पर
शेषफल हमेशा क्या बचेगा? एक। आगे बात समझ में? अगर हम ये वाली संख्या बताते, कौन सी? 1004, तो ये छोटी से छोटी संख्या ये होती कि इससे पूरा पूरा भाग जाता, कोई शेषफल नहीं बचता। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छी आप मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट सवाल। अभी मैं चेक करूंगा, सभी बच्चे कॉपी में करते रहे कंटिन्यू हर सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? अगला सवाल कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों पर क्या आएगा यदि, तीसरा सवाल, यदि 603 गुणा 28 और बराबर 63 गुणा 4, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? बताइए जल्दी, बताइए फटाफट जल्दी से। हाँ, क्या आएगा? और जब तक आयांश अपना काम करेंगे, नाम लिखेंगे। नाम मोहन, चलिए इसका आ गया। ऐसे सवाल में जहां पर जो चीजें खाली हैं तो संख्या ये टोटल किस में है? गुणा में। गुणा से किस में आ जाएगी? भाग में। या हम यहीं पर भी भाग दे सकते हैं। भाग दे दिया तो भाग दो, 4 से हमने भाग दिया, 4 से 28 और 63 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? कितना जा रहा है? 63 से भाग दिया हमने। अगर भाग देंगे 63 से तो 9 बार, 7 निम। अब 9 का भाग दे दो, 9 का भाग दे दो, 9 छिक। अब 54 के बाद 6 बचे, 9 सत्ते, x बराबर बिल्कुल सही। और हमारा आयंस भी सही लिख रहा है बिल्कुल। राम, अब मोहन लिखो, रवि देखो कितना अच्छा बना रहा है, बहुत बढ़िया। आयंस भी हमारा बहुत मेहनत करता है, ट्यूशन जाता है और ट्यूशन में इतनी मेहनत करता है कि इसने 1-2 महीने में देखो कितना अच्छा बच्चा सीखा। तो आप अगर किसी पढ़ाई करते हो मेहनत से खुद से, तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे। और चीजों को स्वयं से समझा जाता है। चलिए अगला। 1/2 में कितने 1/12 हैं? 1/2 में कितने 1/12 हैं? तो किस बच्चे ने कर दिया? आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, करो। 1/2 में कितने? सभी का आगे होगा, बहुत सुंदर सवाल है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड। बहुत बढ़िया। देखिए 6 हैं, कितने? इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं। 1/2 और कितने हैं तो उसका भाग ही तो देते हैं, नीचे और ये ऊपर। तो कहने का मतलब ये है 12/2 और भाग देंगे 6। और जैसा कि अभी इन्होंने किया कि भाग, इन्होंने भी दूसरा तरीका कर सकते हैं। 1/2 भाग की जगह गुणा लगा करके तो संख्या पलट जाती है और भाग देंगे 6। ओके, सवाल नंबर अगला। अगला सवाल है गुणनफल का। तो गुणनफल का सवाल, गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़े? देखिए 140 गुणा 101 में क्या
क्या जोड़े, हम तो कह रहे हैं x जोड़े। x जोड़ने पर इतना प्राप्त हो कि 14 14 4। तो देखिए सवाल की भाषा को समझिए। तो ये कह रहे हैं इसमें क्या जोड़ा है, इतना प्राप्त हो। तो ये संख्या किधर है अभी, ये संख्या नहीं, इधर उठ के जाएगा तो x बराबर 14 41 और 4। और जब इधर गया तो माइनस के और इसमें गुणा कर देंगे, 14 कम 14 14 फिर 0 फिर 14 और एक 0 और लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ज्यादा कैसे हो गए गुणा करने पर। देखिए फटाफट ये 0 नहीं आया, 14 14 रहेगा। अब सही है क्योंकि 14 कम 14 14 आ गए, 4 आए तो इसमें 14 का 0 लेकिन एक जुड़ जाएगा, फिर 14 कम 14। अब घटा देंगे कितना आ गया, 4 में 0 4, 1 में से 4 नहीं आएगा, 2.5 ले लेते हैं 7, 3 में से 1 2 और 4 में 4 0 और 1 कितना है 274। बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत अच्छा है, उतार लो बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। मतलब 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। देखिए 15 बहुत अच्छा सवाल है। पहले सवाल को लिखते हैं, कुछ बच्चे जैसे समझ नहीं पाए सवाल को लिखते हैं। तुम कुछ कर रहे हो, तुम अब ये लिखो, अब तुम्हारा तुम्हारा नाम लिखोगे ठीक है, और तुम्हारे पापा का नाम यहाँ का ये भी पूरा अपने पापा का अपना नाम, भगवान का नाम। चलिए तो सवाल बहुत अच्छा है, सवाल नंबर 46 देखेंगे सभी बच्चे और देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाता है। 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने बेटा कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। ऑप्शन दे रखा है 6 5 और 5 4 और 8। फटाफट कीजिए, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आया। चलिए आ जाओ, बहुत बढ़िया करने दो।
चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी कुछ बच्चों से। आ जाओ, चलो आप बच्चे में से बुलाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 6 घंटे आ रहा है। देखिए कुछ बच्चों के जैसे समझ में नहीं आया हो तो वो बच्चे समझेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि 15 दिनों में, तो 15 दिनों में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 15 दिन से हमने ये सब बना लिए, कितने बना लिए? घंटे हो गए। अब घंटों से मिनटों में, तो 15 गुणा 24 गुणा मिनट 60 की होती है। 60 मिनट, ये मिनट में आ गए, यहाँ से मिनट में आ गया। अब क्या करें, कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है? कितने घंटों में? अब घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर होगा, मतलब सेकंडों की संख्या के बराबर पूछ रहे हैं। अब मिनटों के बाद सेकंड में जब जाएंगे तो 60 इंटू 60, क्लियर? तो उससे भाग देने पर जब हमें मिल रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, समझ लेने दो। अब 60 से 60 को कैंसिल करेंगे और 15 चौका 60 और 6 6 24, ऐसे करके हमारा ये किस में बदल गया? 6 घंटों में। आगे बात समझ में क्लियर? अगला तो किसके बराबर है? 6 के। अगला करो सवाल। कक्षा श्रेयांश की कक्षा में 25 में से 14 छात्र बस में विद्यालय से आते हैं, तो ये 65% का पूछा, प्रतिशत का। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन सा बच्चा जल्दी आता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। देखिए कक्षा के 25 में 14 छात्र बस से विद्यालय आते हैं। कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं? कितने प्रतिशत छात्र बस से आते हैं? इधर इसमें टॉयलेट है ना, ये सामने नहीं है टॉयलेट। देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बोर्ड पर आकर के जो बच्चे सवाल करते हैं, अच्छे सवाल भूल जाते हैं, लेकिन ये बच्चे रटते नहीं, चीज़ों को समझते हैं तब कर पाते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने कैसे किया है ये सवाल, ये खुद बताएंगे। तो बेटा आपका आंसर तो सही आया, तो ये फटाफट ये बताइए कैसे किया आपने, कैसे समझ गए? ठीक है, ठीक है। 14 छात्र बस से आते हैं। हाँ, मतलब 25 में से 14 निकाल दिए, तो ये पता लगा कि 11 बच्चे बस से नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने पता लगाया। फिर क्या किया आपने? तो टोटल जो है, टोटल से परसेंट निकाला आपने, टोटल से परसेंट इन्होंने निकाला, तब इनको पता लगा कितने परसेंट बच्चे बस से नहीं आते। बहुत बढ़िया। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों ने अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का
योगफल। कितना सिंपल। चार अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी। सही है। अच्छा ये बताइए, 4 अंकों की तो तुमने सबसे बड़ी बता दी, अगर 1 अंक की बात करो सबसे बड़ी कौन सी होती है? अरे बता। अच्छा तो 2 अंक की रट लिया है क्या? अच्छा समझ गए हो। तो 1 अंक की सबसे बड़ी 99 है, 100 क्यों नहीं है? 9 है। क्योंकि 100 3 अंक की हो जाती है और वो सबसे छोटी है। चीजों को समझोगे तो कोई आपको उलझा नहीं सकता। ये हमारे एमएल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं जो आवासीय रूप से तैयारी कर रहे हैं, इन्हें कोई उलझा नहीं सकता क्योंकि ये निरंतर पढ़ते रहते हैं।